हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल हमारा टीच हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें बताया था मैंने। तो आज हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत् प्लस किससे बना हुआ है, सम से। तत् का अर्थ होता है वहाँ जो कि संस्कृत से, वह शब्द जो कि संस्कृत से इंगित करता है। ठीक है, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र, रात्रि, मयूर, कार्य, कर्म, मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा में ही रहते हैं, जो जिनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर जिनका परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अगर जो शब्द संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इनका परिवर्तन नहीं होता हिंदी में, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्षेत्र, रात्रि, मयूर, कार्य, कर्म, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ऋषि, छात्र, ये शब्द आते हैं। अगर ये शब्द किसी शब्द में आए हैं तो क्या है, हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, कैसे पूछता है कि ये इसमें कौन सा तत्सम है और कौन सा क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। ठीक है, तत् का अर्थ होता है यहाँ भी संस्कृत को ही इंगित करता है। ठीक है, तद्भव, भव संस्कृत की ही भू वायु से बना है। ठीक है, भव क्या बना हुआ है, संस्कृति भू वायु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। ठीक है, भव का अर्थ क्या होता है, होना। जो शब्द संस्कृत से कुछ और थे, ठीक है, संस्कृत में क्या थे, कुछ और थे, हिंदी में कुछ और हो गए, तद्भव कहलाते। मतलब जो संस्कृत भाषा में आकर हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, संस्कृत भाषा से आकर हिंदी में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मयूर का क्या हो जाएगा, मोर। ठीक है, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका तत्सम तद्भव। ठीक है, जैसे तत्सम में क्या हो जाएगा, रात्रि, और तद्भव में क्या हो जाएगा, मतलब सीधा सा शब्द हो जाएगा, तद्भव है। और अगर थोड़ा हटके है, ठीक है, जो बोलने में रात्रि अजीब लग रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। कृषक का किसान हो जाएगा। त्रा का किसमें, छे का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, खम हो जाएगा। ठीक है, कृषक का किसान, ये वाला सा आ जाएगा। कार्य में काज, ये वाला रा उड़ा होता है तो किसमें आ जाता है, तत्सम में। ये वाला रा भी तत्सम में आता है। ठीक है, और ये भी आता है तत्सम में आपका। ठीक है, मयूर का मोर हो जाएगा। ठीक है, देशज या क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, देश प्लस जा, यहाँ पर जा बना हुआ है, अर्थात देश में जन्मे। जिन शब्दों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में परिवर्तन की हिंदी में लाया गया है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। बहुत से व्याकरण शास्त्री ऐसा भी मानते हैं कि जिन शब्दों का स्रोत अज्ञात हो, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देशज शब्द का प्रयोग किसने किया था, हेमचंद ने किया था। ठीक है, वे शब्द जिनका कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देश का अर्थ होता है जन्म। देखा, देशज का क्या अर्थ होता है, जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ है। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे खाट, लोटा, पगड़ी, डिबिया, ये सभी क्या हो जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे आपका विदेशी या विदेशज आगत शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आगत का अर्थ क्या होता है, आया हुआ। अर्थात जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विभिन्न भाषाओं से, जैसे रेल, प्लेटफॉर्म, स्कूट, शर्ट, पैंट, टाई, प्लेन, पेन आदि क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वास्को ड गामा भारत आया था तो उसने क्या किया था, 1000 शब्द विदेशी भाषा के हैं जो हिंदी में आए हैं, और अलग अलग नाम हो गए, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली शब्द। ठीक है, जब वास्को ड गामा भारत आया था तो क्या लेकर आया था, पुर्तगाली शब्द क्या लेकर आया, साबुन, बाल्टी, तौलिया, मिस्त्री। ठीक है,
ये सभी क्या, कमीज, काजू बादाम, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। संतरा, चम्मच, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। तुर्की में क्या हो जाएगा, बारूद, बंदूक, चाय, तोप, कैंची, उस्तरा, ये तुर्की हो जाएगा। फारसी के कारोबार, आदमी, आमदनी, बीमा, सब्जी, ये सभी क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, ठीक है। अरबी के अदालत, इंसाफ, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द दिए हुए हैं और भी आते, वैसे प्रमुखता यही शब्द परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका, इसमें बताया देखो, तत्सम में क्या आता है, हलंत आता है तत्सम में, ठीक है। और ये वाले वर्ड आते हैं, च, व, श, ष, ड़, ये विसर्ग आता है तत्सम में, ये रा आता है और ये वाला रा आता है, ठीक है। और ये भी रा आता है, ठीक, इसमें आता है तत्सम में, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ और सिरा आता है तत्सम में। तद्भव में आते हैं ये सभी शब्द आते हैं, ठीक है। पर छा लिखा हुआ है, विसर्ग नहीं है, ठीक है। और ये वाला चंद्र बिंदु किसमें आता है, किसमें आता है, तद्भव में आता है। और ये वाला चंद्र बिंदु किसमें आता है, तत्सम में आता है, ठीक है। अगला है आपका, चीनी शब्द है, चाय, लीची, तूफान, पटाखा, ये सभी प्रमुखतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। रिक्शा क्या है, जापानी है, ये परीक्षा में पूछा गया है। फ्रांसीसी शब्द होते हैं, पुलिस, कर्फ्यू, फिरंगी, अंग्रेज, इंजीनियर, इंजन, फ्रेंचाइज, कारतूस, कूपन आदि क्या होते हैं, फ्रांसीसी शब्द होते हैं, ठीक है। संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, संयोग होता है, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल यात्रा, ठीक है, रेल यात्रा, तो रेल क्या किसका शब्द है, रेल प्लस यात्रा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और यात्रा क्या है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। रसोई का, रसोई क्या है, फारसी शब्द है। दो भाषा जो मिलकर बने हुए शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रैक्टिस इसके लिए लेके आएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस में पढ़ लेना, ठीक है, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले